हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्रेस्को सीरीज का अगला वीडियो। कार्बोनाइल कंपाउंड अगला चैप्टर है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। लिखते जाओ मेरे साथ फटाफट से। बहुत सारी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं जल्दी से। पहला है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। याद करो, अपन एल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। क्या क्या हुआ करता था इसमें, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। 1 डिग्री ROH से बनता था आपका एल्डिहाइड, 2 डिग्री ROH से बनता था कीटोन, और 3 डिग्री ROH मतलब 3 डिग्री एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता था, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद आ रहा है। इसमें हम रिएजेंट R क्या लिया करते थे, रिएजेंट R अपने होते थे पहला PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन के साथ CrO3 प्लस HCl हुआ करता था। दूसरा था पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसमें होता था पायरिडीन के साथ Cr2O7 माइनस, याद करो। थर्ड होता था अपना कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट रिएक्शन का नाम था सैरेट रिएक्शन, है ना। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता था, CrO3.2 पाई। और चौथा था हमारा जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ये क्या होता था, जोन्स रिएजेंट CrO3 के साथ एसीटोन, या सिंपल CrO3 भी लिखा रहता था, तब भी हम ऑक्सीडेशन करा देते थे। और एक होता था कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन कॉपर में एक स्पेशल रिएक्शन ये होती थी कि 3 डिग्री ROH से ये डिहाइड्रोजिनेशन करवा देता था। ये क्या बना देता था, अल्कीन करा देता था, डिहाइड्रेशन करा देता था, है ना। कॉपर 300 क्या करता था, डिहाइड्रेशन करता था, डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। क्या देता है ये, डिहाइड्रेशन पर अल्कीन देता था। बाकी डिटेल में देखना था, पीछे वीडियो लेक्चर एल्कोहल के देख सकते हो। तो ये रिएक्शन थी हमारी पहली। दूसरी रिएक्शन थी हमारी अल्कीन में जो हमने पढ़ी थी, जिसको बोलते थे ओजोनोलाइसिस। याद करो, ओजोनोलाइसिस में क्या होता था, इसमें अल्कीन से बनता था कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्कीन से क्या बनाते थे, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया करते थे। और रिएजेंट R क्या क्या लेते थे, याद करो, याद दिलाता हूं। पहला O3 प्लस CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, ये हो सकता है। इसके अलावा रिएजेंट में अगर ऐसा लिखा है Zn वाटर, तब भी ऐसा होता है। तीसरा रिएजेंट O3 प्लस CCl4 के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते थे। तो ये क्या करते हैं, अल्कीन से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते थे। पूरी डिटेल में अल्कीन की प्रॉपर्टी में मिलेगी। तीसरा है आपका कुचिरोव रिएक्शन, याद करो, कुचिरोव रिएक्शन। ये क्या आता था, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन। इसमें क्या होता था, अल्काइन की रिएक्शन होती थी डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HgSO4। ये बनाता था कार्बोनाइल कंपाउंड। याद करो, अल्काइन की प्रॉपर्टी में मिलेगी ये रिएक्शन। इसके अलावा हम ऐसे भी लिखा करते थे Hg2 प्लस इन वाटर, बात बराबर है। तो ये तीनों रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, आप ये अलग अलग चैप्टर में देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी में आपको मिलेगी पीछे वीडियो लेक्चर में, या आपको अल्कीन की प्रॉपर्टी में मिलेगी पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स में, अल्कीन वाले में, और ये आपको अल्काइन की प्रॉपर्टी में मिलेगी अल्काइन की वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली एक बार फिर से रिवाइज करा दिया, नोट कर लो। फिर इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझा देता हूं, फिर अपन नई रिएक्शन पे चलेंगे इसकी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। जैसे इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप एल्कोहल की CrO3 एसीटोन के साथ, 2 डिग्री एल्कोहल है, CrO3 क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो आप क्या करोगे, इधर वाला जो H है इसके बीच में क्या करोगे, O लगा दोगे। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये इधर OH और इधर OH, और एक ही कार्बन पर 2 OH क्या करते हो, वाटर निकाल देते हो। तो आपका A जो आ जाएगा वो आ जाएगा कीटोन। ऐसा इस पर आ जाओ, ये क्या करता है, वाटर का एडिशन 2 बार कराएंगे। कैसे पता चलेगा, CH3 प्लस I है, इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, यहां माइनस इधर प्लस, वाटर से 2 बार OH इसको और 2 बार H इसको। तो पहले आपको ऐसा दिखेगा CH3C, एक ही कार्बन पर क्या आ जाएंगे, 2 OH आ जाएंगे, और यहां CH3, और क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे। तो माइनस वाटर लिख दो यहां पर, वाटर निकाला तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, जैम डायल अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल सकते हो। इसमें देखो जरा MnO2 क्या करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी। तो क्या करोगे आप, यहां पर इधर H
के बीच में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे और फिर वाटर निकाल दोगे, तो फाइनल लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा, पीएच सी डबल बॉन्ड हो CH2 और CH3, ऐसा दिखेगा। एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे और वाटर निकल जाएगा। कॉपर 300, ये 3 डिग्री है। अब देखो 3 डिग्री में क्या करता था, डिहाइड्रेशन, तो क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये दोनों बीटा सेम है तो ये बीटा ले लो, इसका मैं H बाहर करके लिख रहा हूं, तो आप क्या करो, वाटर निकाल दो तो आपकी अल्कीन बन जाती है इसमें, ऐसा C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ठीक है, अगला देखो जरा, इसकी और इसकी जो प्रोडक्ट बने हैं, ये दो जो प्रोडक्ट हैं वो किस रिएक्टेंट के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बने होंगे, तो उल्टा चलना है तो ऐसा लिख लो, एक ऐसा लिख लिया डबल बॉन्ड, और इसका भी डबल बॉन्ड बाहर करके लिखो ऐसा, डबल बॉन्ड CH3। अब आप क्या करो, उल्टा चलना है तो O2 निकाल दो। क्यों, सीधे चलते थे तो O और O से मॉलिक्यूल को, डबल बॉन्ड को हम तोड़ते थे, अगर आपको उल्टा चलना है तो O2 निकाल दिया, O2 निकाल दिया तो ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड CH3। अब आप सीधे सोच लो, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे O और O से तो ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन थी, और ये पुरानी रिएक्शन है सारी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं नई रिएक्शन पर, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। अब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की मिक्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, अब हम सिर्फ एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, एसिड हैलाइड में एसिड क्लोराइड हम लेते हैं RCOCl, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, तो एसिड हैलाइड से बनता है एल्डिहाइड RCHO। कैसे बनाना है, H2 प्लस PDBS, अच्छा PDBSO4 इसको सिर्फ बोलते हैं लिनलार्ड कैटलिस्ट, है ना, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने के लिए भी इसको यूज करते थे। तो PDBSO4 दो जगह आता है, ध्यान रखना, रोजनमुंड में भी आता है और अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने के काम भी आता है। अब आपको करना है क्या है, H2 से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो H और H देकर, तो क्या बन जाएगा, RCHO। डायरेक्ट रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या, डायरेक्ट याद रखने के लिए ऐसे करो कि रोजनमुंड रिडक्शन में COCl जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन में क्या होता है, साइनाइड या नाइट्राइल, RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड या नाइट्राइल की रिएक्शन होती है SnCl2 प्लस HCl, देन वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो RCN कन्वर्ट होता है और ये बनाता है RCHO। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, साइनाइड CN से ये कन्वर्ट हो जाता है कहां पे, CHO में, CN से CHO, इसमें COCl से CHO। याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जो SnCl2 है वो HCl के साथ रिएक्शन करके आपको देता है SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर 2 मोल ले लेना। अब इससे होता है रिडक्शन, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे इसके, किससे, H और H से। तो पहले स्टेप में रिडक्शन के बाद आपको क्या दिखेगा, RCH डबल बॉन्ड NH इमीन दिखेगा, और इमीन में हम पानी डाल देते हैं तो वाटर के साथ 2 मोल लगेंगे, यहां पर दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे, इधर H इधर OH, इधर H इधर OH, और एक ही कार्बन पर 2 OH, वाटर निकाल दोगे, अनस्टेबल होते हैं जेम डायोल, तो क्या बन जाएगा, CHO प्लस अमोनिया बाहर। तो अल्टीमेटली होता क्या है, साइनाइड से CHO बनता है, ध्यान रखना, यह है स्टीफेंस रिडक्शन। अगर आपको थोड़ी मैकेनिज्म समझनी है तो ऐसे समझ लो कि SnCl2 HCl में ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और इससे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इमीन बनता है, और इमीन के हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बनता है, ऐसा होता है। थर्ड रिएक्शन है रिडक्शन बाय डाइबाल H, डाइबाल H, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा दिखता है ये हो गया आइसोब्यूटाइल 2 बार और एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसा होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो करता क्या है ये डाइबाल H, 2 रिएक्शन इसमें है, साइनाइड की रिएक्शन जब डाइबाल H से होती है
उसके बाद वाटर पास करते हैं, है ना। तो सेम वैसे ही रिएक्शन है जैसे स्टीफन रिडक्शन वाली होती है, ठीक है। तो क्या करना है, डाइवाल H क्या करेगा, आपको हाइड्रोजन देगा। इस तरीके से याद रखने के लिए कर सकते हो। तो क्या करो आप, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो H और H से, पहले इमीन बनेगा और इमीन का क्या करा दोगे आप, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, ठीक है। स्टीम के साथ करा दो या वाटर डाल दो। तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे HOH HOH ऐसा, और एक ही कार्बन पर 2 H वाटर निकाल दोगे तो फाइनल आंसर क्या देना, एल्डिहाइड। मतलब डाइवाल H में इधर भी क्या करना है, साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो साइनाइड से एल्डिहाइड की 2 रिएक्शन हमारे सामने है, एक है स्टीफन्स रिडक्शन और एक है डाइवाल H, ये ध्यान रखना। दूसरी रिएक्शन इसमें है एस्टर का रिडक्शन भी डाइवाल H से हो जाता है। जैसे मान लो ये एस्टर है और इसकी रिएक्शन करानी है डाइवाल H देन वाटर। तो इस पूरे रिएजेंट का फंक्शन क्या होगा, आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से, बस यहीं रुक जाना। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो RCHO प्लस R-OH। तो एस्टर में क्या होता है, RCO R- से RCHO बनता है, प्लस एक एल्कोहल और मिल जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रिपरेशन है, अभी अपन और भी पढ़ रहे हैं, पहले आप ये नोट कर लो। अब हमने इसकी 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन और डाइवाल H। चौथी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इटार्ड रिएक्शन। 4th नंबर पर है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। तो किसकी होती है, मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन की। तो टॉल्विन क्या करता है, CrO2Cl2 इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके ये देता है आपको CHO, ठीक है। बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रखो कि टॉल्विन से क्या बनता है, CH3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखो CrO2Cl2 अगर आ गया तो CH3 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CHO में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरीके से। इसका एक अल्टरनेटिव रिएजेंट और है, अगर मैं इसकी जगह CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लूं तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो CrO2Cl2 का इटार्ड नाम है, इसका अल्टरनेट रिएजेंट ये होता है। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, मिथाइल हटा के CHO लगाना इटार्ड रिएक्शन में, ठीक है। 5th नंबर पे अगली रिएक्शन है, इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन, देखो क्या होता है इसमें, अपने पास टॉल्विन है, ठीक है। तो टॉल्विन का मुझे कराना है अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, या तो NBS वगैरह करा लो या Cl2 सनलाइट करा लो। तो मैं करा रहा हूं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2 मोल के साथ। तो आप क्या करते हो बताओ जरा, इस रिएक्शन में आप यहां से H हटाकर रेडिकल बनाओगे, ऐसा 2 बार करना है। तो क्या करूंगा मैं, 2 H हटा के सीधे सीधे 2 Cl लगा दूं और इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो एक्वस KOH के साथ, 2 बार SN2 हो जाएगी। तो क्या होगा, यहां पर 2 बार OH आ जाएगा और एक ही कार्बन पर 2 OH वाटर निकाल के क्या बना देते हो आप, एल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली ये भी वही काम कर रहा है। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन जो काम करता है वही इटार्ड वाला रिएक्शन सेम काम करता है, ठीक है। एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से। क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप एक काम करो, याद रखने के लिए ऐसा कर लो, CO प्लस HCl को लिख लो HCOCl, कंबाइन करके HCOCl, और ये बॉन्ड ब्रेक कर दो माइनस और प्लस। तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कराना है CHO प्लस, कहां पे कराना है, बेंजीन पर। तो बेंजीन से सीधा क्या बन जाता है, बेंजिल्डिहाइड। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली, अब कीटोन पे चलते हैं। तो कीटोन की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता क्या है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन होती है CdCl2 के साथ, तो ये बनाता है डाई अल्काइल कैडमियम R2CD प्लस Mg। अगर मैं मान लो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Cl ले लेता हूं तो MgCl2 बन जाएगा आपका। कैसे करोगे, ये 2 मोल ले लो ना, तो R हो गए 2, तो R2CD हो गया, और MgCl2 कितने हो गए, 2 Cl यहां, 2 यहां, 4 Cl और 2 Mg, तो 2 MgCl2 बन जाएंगे, ठीक। तो आपको कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है RMgCl CdCl2 से डाइअल्काइल कैडमियम देता है,
और ये डाइअल्काइल कैडमियम की रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड के साथ। तो जैसे मान लो मेरे पास है एसिड क्लोराइड R डैश C डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होती है डाइअल्काइल कैडमियम के साथ। तो आप क्या करो, यहां से R निकाल के इधर Cl उड़ा के R लगा दो, तो R डैश C डबल बॉन्ड ओ R, इस तरीके से। आप याद रखने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि R डैश C डबल बॉन्ड ओ Cl प्लस CD R और R, ऐसा है। और इसका एक मोल और लिख लो ऐसे पलट के, इस तरीके से। भाई इसके मैंने 2 मोल ले लिए, तो क्या करो आप यहां से CdCl2 निकाल दो, ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हो। तो ये वाला R इधर दे दो और ये वाला R इधर दे दो, तो 2 मोल बन जाएगा R डैश COR। बाकी आप डायरेक्ट ध्यान रखना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, Cl हटा के क्या लगाना है, R लगाना है, तो कीटोन बन गया आपका। इस तरीके से होता है ये पहली। दूसरी रिएक्शन इसमें है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल की रिएक्शन होती है ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ। कैसे, देखना, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं R डैश नेगेटिव MgX के साथ। तो क्या होता है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट क्या करता है, इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो बनेगा RC R डैश डबल बॉन्ड N माइनस और MgX, ऐसा बनेगा। अब इसको पानी में डाल दो, तो जब वाटर में डालोगे तो पहले बनेगा RC R डैश, वाटर से H प्लस दे दो N नेगेटिव को और OH दे दो Mg को, बाई प्रोडक्ट छोड़ दो, बस मेन लिख लो डबल बॉन्ड NH, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दिया गया। तो फिर से इमीन क्या करता है पानी में, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां OH और यहां HH, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे प्लस बन रहा होगा, और वाटर से H प्लस और OH माइनस आ रहा होगा, तो क्रॉस में जोड़ दिया मैंने। और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल हैं, तो क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, तो कीटोन बन जाएगा इस तरीके से। ऐसा होता है इसमें, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हो। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कैसे होता है, बेंजीन की रिएक्शन होती है RCOCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह इसमें नहीं होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है यहां RC डबल बॉन्ड O प्लस, तो बेंजीन पर इसी इलेक्ट्रोफाइल का क्या करा दो, सब्स्टिट्यूशन, तो एरोमेटिक कीटोन बनने लगेंगे। तो ये इसकी कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, नोट कर लो इसको। अब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 1 हेक्सेनॉल से क्या बनाना है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल बनाना है। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करना है आपको, ऑक्सीडाइज करना है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देता हूं CrO3, ठीक है, सिंपल CrO3 लिख सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से ले सकते हो, PCC, PDC, कोलिंस, जॉन्स और कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। इसमें देखो आपको CH3 को ऑक्सीडाइज कराना है CHO में, फ्लोरीन वैसे का वैसा ही है, CH3 को CHO में ऑक्सीडाइज कराना है, तो क्या है ये, इटार्ड रिएक्शन है। तो इसमें इटार्ड रिएक्शन भी ले सकते हो और इसका एक अल्टरनेट भी ले सकते हो। अगर आप इटार्ड रिएक्शन लिखना चाहते हो तो पहले आपको CrO2 Cl2 लिखना पड़ेगा, और फिर क्या, हाइड्रोलिसिस कराते हैं अपन पानी के साथ रिएक्शन, ठीक। और अगर ये नहीं लेना है तो CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, इटार्ड रिएक्शन है ये। इसमें देखो जरा, अलाइल अल्कोहल से एक्रोलीन बनाना है आपको, तो क्या करना है, फिर से 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, एल्कीन को बिना छेड़े हुए। तो इसमें भी आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, PCC, PDC, कोलिंस, जॉन्स, CrO3, कॉपर 300। और एक इसमें स्पेशल और होता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए मैंने आपको स्पेशल बताया था एक MnO2, तो MnO2 भी ले सकते हो इसमें, तो मैंने ये लिख दिया। इसके अलावा कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा। 2 ब्यूटीन से क्या बनाना है आपको, CH3CHO। तो क्या करना है इसमें, इस बॉन्ड को ब्रेक करो O और O से। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो O3CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, और अगर Zn नहीं लेना है तो Me2S ले सकते हो आप यहां पे। अगला देखो जरा, CH3CN, मतलब इथेन नाइट्राइल से एसिडल्डिहाइड बनाना है, तो CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है आपको, CHO ग्रुप में कन्वर्ट करना है। कैसे होता है, 2 रिएक्शन है, या तो स्टीफंस रिडक्शन कराओ या डाइबाल एच कराओ। मैं यहां पे डाइबाल एच लिख देता हूं, ठीक है। तो डाइबाल एच करा दो और फिर पानी डाल देना, तो ये फाइनल CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। इसकी रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या होता है ये, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन।
तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Cl माइनस और C पॉजिटिव, तो इसका क्या कराना है, इस पर सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो इसमें एरोमेटिक कीटोन बनते हैं, तो बेंजीन C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसा दिखेगा आपको। अगला देखो डायल्काइल कैडमियम की रिएक्शन है CH3COCl के साथ। तो मैंने बताया था RCOCl की रिएक्शन R डैश होल ट्वाइस CD के साथ। तो आपको क्या करना है, ये CH3CO ले लो और इसके साथ PHCH2 इसका एक का अटैक करा के ये Cl हटा देना। मतलब कैसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2 और PH ऐसा। और ये कितने मोल बनेगा, 2 बार है तो यहां 2 मोल बना सकते हो, ठीक है। मैं मोल नहीं लग रहा हूं, डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं। तो PHCH2 जो R डैश है वो RCO R डैश बना देगा, ठीक। अगली रिएक्शन कुचेरोव रिएक्शन, ध्यान से देखो क्या करते थे इसमें। CH3 क्या है अपना प्लस आई वाला ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो वाटर का एडिशन कराना होता है आपको इस रिएक्शन में। इसमें अपन डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 भी लिख सकते हैं 1 से 2%। तो अपन को यहां पर क्या करना है, 2 OH लगाना और यहां 2 H लगाना, और एक ही कार्बन पे 2 OH क्या कर देंगे, वाटर निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3, इस कार्बन पे 2 OH आएंगे, वाटर निकल के क्या बना देगा, ये कीटोन, और इधर क्या आ जाएगा, CH3। इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें देखो रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कौन बनाता है, ये रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर आप ये लोगे तो कैसे लिखा करते थे, इसको लिखते थे HCOCl, ऐसे लिखते थे, Cl माइनस निकल के ये प्लस लगा के आप इस पर सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब हमने क्वेश्चन कर लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब चलेंगे प्रॉपर्टी पर। कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझते जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका भी बताऊंगा आपको। देखो क्या करना है आपको, कार्बोनाइल का ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड। अगर इन दोनों जगह HH लग गया तो एल्डिहाइड, एक R एक H तो भी एल्डिहाइड, दोनों R तो कीटोन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे HCN के साथ, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, ध्यान से देखना। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं ऐसे, ये माइनस ये प्लस, और यहां H प्लस और C माइनस क्रॉस में जोड़ दो। इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो कैसा दिखेगा, देखो C यहां पर क्या आ गया, CN, और यहां क्या आ गया, OH। CN को बोलते हैं साइनो और OH को हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रेन। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, साइनोहाइड्रिन। तो इस रिएक्शन को साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन भी हम बोला करते हैं। अगर यहां पर दोनों ग्रुप डिफरेंट लगा दिए, तो यहां पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल। तो इसके 2 कंपाउंड लिखना एनेंसोमर पेयर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, थोड़ी सी वो भी समझ लो। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है, एक्चुअल में HCN की जगह आपको NaCN और वाटर दिया जाएगा, जिसको मिलाकर हम HCN लिख रहे हैं। तो NaCN जो होता है, तो NaCN में क्या होता है, Na प्लस और Cn माइनस। तो Cn माइनस यहां पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटेगा, और कौन सा टूटेगा, जो वीक होगा। वीक कौन होता है, सिग्मा और पाई में पाई होता है। तो ये ऐसा आ जाएगा, यहां पर माइनस और इधर ये अटैक कर लेगा। तो आपको ऐसा दिखेगा, C यहां Cn और यहां क्या आ गया, O नेगेटिव। अब वाटर से क्या करोगे, इसको H प्लस दे दोगे, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको। तो पहले स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ साइनाइड आयन, और दूसरे स्टेप में प्रोटॉन ले लेता है ये, ठीक। तो ये साइनोहाइड्रिन ऐसे बनता है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ गए बात को। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की रिएक्शन पे। सेकंड नंबर की रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, है ना, NaHCO3। कौन ये रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, एंड मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, मिथाइल कीटोन्स की रिएक्शन देते हैं। हायर कीटोन्स इसलिए नहीं देते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है यहां पर, तो रिएक्शन की रेट बहुत कम होती है, इसलिए अपन लिखते ही नहीं है उसको। तो एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। जैसे क्या रिएक्शन होगी, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, C डबल बॉन्ड NaHSO3 ऐसा है। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, H लिख लो और SO3 Na लिख लो ऐसे, और H प्लस और SO3 Na, और S पर नेगेटिव बना लो। और यहां आप तोड़ ही लेते हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो क्या होगा, क्रॉस में जोड़ोगे प्लस माइनस, तो इस प्लस से ये जुड़ेगा माइनस वाला, मतलब SO3 Na, और O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, H प्लस मतलब OH, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो ध्यान से देखना। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो C डबल बॉन्ड ये जो NaHSO3 है ना, वो एक्चुअल में वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सल्फर होता है। सल्फर के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी होता है, लेकिन सल्फर अच्छा होता है, ठीक है। तो सल्फर अटैक करता है, तो क्या होगा, Na प्लस और HSO3 माइनस जो है उसमें से सल्फर अटैक करेगा इस पर, और ये बॉन्ड टूटेगा। तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, C
SO3H और यहां O माइनस और इससे क्या जुड़ेगा Na प्लस। अब इस O नेगेटिव से अच्छा है कि यहां से H निकल जाए और वहां जो O नेगेटिव बने वो रेजोनेंस में स्टेबल रहेगा। तो ये O माइनस क्या करता है, यहां से H प्लस को उड़ा ले जाता है, तो आपको ऐसा दिखता है ये CSO3 माइनस और इस पर क्या आ जाएगा Na और O के पास क्या आ जाएगा H। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिखना बताया, इस तरीके से लिखते हैं और ये इसकी मैकेनिज्म होती है, नोट कर लो इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की रिएक्शन देखना ध्यान से। थर्ड नंबर की रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद एल्कोहल्स। रिएक्शन विद एल्कोहल्स, एल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है ड्राई HCl में, मतलब एसिडिक कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। ध्यान देना क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड है इसकी रिएक्शन जब होती है ROH के साथ, तो होता क्या है, यहां पर जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ये अटैक करता है इस पर और ये निकल जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, ध्यान से देखना। C यहां क्या आ जाएगा O, इस पर क्या लगा है R और एक क्या लगा है H और इस पर प्लस आ जाएगा और O पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये O नेगेटिव यहां से H प्लस उड़ा देगा तो उसको स्टेबल कर देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि प्लस चार्ज हट जाएगा ना उसका, तो ये OR आ गया और ये OH आ गया। ऐसे ये मैकेनिज्म है। डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो ऐसे लिखना, आप देखो C डबल बॉन्ड ROH H प्लस और O माइनस कर लो और यहां पर ऐसे तोड़ लो, ये माइनस ये प्लस क्रॉस में जोड़ दो, सीधे आंसर पे पहुंच जाओगे आप। देखो C के साथ क्या जुड़ जाएगा OR और O के साथ क्या जुड़ जाएगा H, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई और ये मैंने इसका डायरेक्ट तरीका बता दिया, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कंपाउंड के कुछ नाम भी होते हैं। बता यहां पर कहीं आपको OH ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, तो इसलिए हम यहां पे लगाते हैं हेमी। अब ये किससे बना है, एल्डिहाइड से बना है कि कीटोन से बना, वो कौन बताएगा, यहां पर कोई ग्रुप लगाऊंगा तो वो बताएगा। अगर मान लो एल्डिहाइड से बना है तो एसिटल लिख देंगे, अगर ये कीटोन से बना होता तो हम क्या लिख देते, कीटल लिख देते, ठीक। तो इस तरीके से नाम रखते हैं। अगर आपको OH नहीं दिख रहा है कहीं पे तो हेमी मत लगाना, एसिटल या कीटल लिखेंगे। वो कब होगा ऐसा, जब 2 मोल के साथ रिएक्शन कराओगे। देखो क्या होगा, अगर मैं 2 मोल के साथ रिएक्शन कराऊं तो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड ROH और यहां मैंने 2 मोल ले लिए, तो आप कैसे लिखोगे, इसको लिखो ऐसे C डबल बॉन्ड और इसको लिख लो ऐसे HOR, एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे। अगर 2 मोल आए तो क्या करो, यहां से वाटर निकाल दो, इस तरीके से वाटर निकलेगा तो कैसा दिखेगा आपको, COR और OR ऐसा। अब बताओ यहां कहीं OH ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं, तो हेमी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये एसिटल या कीटल हो सकता है, वो डिपेंड करता है यहां पर क्या है। अगर एल्डिहाइड हुआ तो एसिटल और कीटोन हुआ तो कीटल, तो एसिटल हो सकता है या फिर यहां पर क्या हो सकता है, कीटल हो सकता है। वो डिपेंड करता है रिएक्शन में क्या दिया है आपको। समझ गए बात को क्या करना है। अब चलो एक और वेरिएशन करते हैं इसमें। मान लो 2 मोल नहीं देते, एक ही ग्रुप में 2 OH लगा देते, तो कैसे करते, देखो जैसे मान लो C डबल बॉन्ड हो और मैं इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसकी रिएक्शन कराता, एसिडिक मीडियम में होती रिएक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता, यहां से O और यहां से H उड़ा ले जाता, तो कैसा दिखता आपको, CO ऐसा ऐसा, O ऐसा। तो ये देखो जरा साइकिल बन गया, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक। हेमी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, OH दिख रहा है क्या, नहीं, तो हेमी नहीं लगाएंगे। या तो एसिटल होगा या फिर कीटल होगा, लेकिन साइक्लिक होगा। वो डिपेंड करता है यहां पर कार्बोनाइल आपने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है या कीटोन लिया है। तो ध्यान से सुन लो क्या करना है। अगर 1 मोल के साथ रिएक्शन है तो ऐसे करो, प्लस माइनस खेलो। 2 मोल के साथ है तो ऐसे लिखो, और एक ही कंपाउंड में 2 OH है तो ऐसे लिखो, मतलब ये दोनों सेम टाइप की रिएक्शन है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद NH2Z। NH2Z, Z यहां पर वेरी करता है, NH2 ग्रुप कॉमन रहता है। क्या रिएक्शन होती होगी देखना ध्यान से। ये जो C डबल बॉन्ड है अपना कार्बोनाइल, इसकी रिएक्शन होती है NH2Z के साथ। तो क्या होता है, आपको करना क्या है, इसमें से वाटर रिमूव कर दो, ठीक है। ये भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। वाटर रिमूव करोगे तो ये निकल के क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड N और यहां क्या आ जाएगा Z। अब आप यहां Z चेंज करते जाओ, प्रोडक्ट के नाम बदलते जाएंगे, रिएजेंट बदलता जाएगा, ठीक है। तो देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं। अगर मैं Z को यहां पर H कर देता, Z को H कर देता तो अमोनिया बन जाता, तो रिएजेंट का नाम क्या बोलोगे, अमोनिया। तो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखते हो तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बस Z की जगह रिप्लेस कर दो, C डबल बॉन्ड NH ऐसा आ जाएगा। और C डबल बॉन्ड NH क्या होता है, इसको बोलते हैं इमीन, इसका नाम है इमीन, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो मैं H की जगह R कर देता तो ये RNH2 आ जाता, 1 डिग्री अमीन आ जाता। क्या आ जाता, ये 1 डिग्री अमीन। प्रोडक्ट क्या बनता, C डबल बॉन्ड N और यहां R आ जाता, और इस टाइप के प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूटेड अमीन बोलते हैं या फिर सिफ्स बेस बोलते हैं, ठीक है।
1 डिग्री अमीन के साथ सिप्स बेस। सिप्स रिएजेंट से कंफ्यूज मत होना, वो अलग होता है, बाद में आएगा, है ना। सिप्स बेस बनता है। अगर मैं यहां पर NH2 कर देता तो NH2 क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राजीन। इसका नाम है हाइड्राजीन, NH2। तो आप क्या करो, यहां पर Z की जगह NH2 रिप्लेस कर दो, तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल, सॉरी इसका नाम हो जाता है हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है। अगर मैं यहां कर दूं NHPH, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहां NHPH रखूंगा तो PHNH पढ़ूंगा, जिसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड N और NHPH, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और देखो, अगर मैं यहां पर OH रखता तो ये आ जाता है NH2OH, जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन कैसा दिखता है आपको प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड N और यहां क्या आ जाता है OH, और C डबल N OH को क्या बोलते हैं? ऑक्साइम, ठीक है। और देखो, अगर मैं यहां पर कर दूं NHCONH2, ऐसा मैंने Z की जगह क्या रख दिया? NHCONH2, तो इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बनता है यहां? C डबल बॉन्ड, Z की जगह रख दो क्या? NHCONH2, N आ गया, फिर NHCONH2। अब जरा ध्यान देना, इसमें जो अपने पास सेमी कार्बाजाइड हुआ वो तो ऐसा हुआ ना, NH2 फिर NHCONH2। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? NH2 और Z ये पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? NH2 NHCONH2। तो अब मेरे पास तो दो चॉइस है वाटर निकालने की, मैंने इधर वाले से ही वाटर क्यों निकाला? लेफ्ट साइड वाले से, है ना। उसका रीजन ये है कि ये वाला नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक है कंपेरिजन टू ये वाला नाइट्रोजन। इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए इधर वाले नाइट्रोजन के साथ H निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वही अटैक करेगा उस पर। इसका नाम है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन, ठीक। एक और है NHPH, और यहां 2 पर NO2 और यहां पे NO2, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में 2,4 DNPH बोलते हैं, और इसका नाम है ब्रेडीज रिएजेंट। ब्रेडीज रिएजेंट भी नाम है इसका, ठीक है। तो यहां क्या बनता है देखना जरा, रिप्लेस कर दो C डबल बॉन्ड N, और क्या लगाना है Z की जगह? NH, और रिंग 4 पे NO2 और 2 पे NO2, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन आ जाता है, ठीक है। और इनके पीपीटी के कलर भी होते हैं, रेड, ऑरेंज और वायर, रॉय पीपीटी बोलते हैं अपन, है ना। तो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड पे डिपेंड करता है, लेकिन कलर इन तीनों में से ही एक रहेगा, नोट कर लो इसको। अब जो हमने NH2Z वाली रिएक्शन देखी, उनकी मैकेनिज्म भी एक बार देख लो, छोटी सी है, देखना मैकेनिज्म कैसे होती है। जो अपने पास कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड हो, तो जो NH2Z ग्रुप होता है ना, NH2Z, अब होता क्या है, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करता है, तो ये निकलेगा, क्या दिखेगा आपको? C, इस पर क्या जुड़ गया? N, H प्लस, और यहां Z और O पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा? यहां से H प्लस उड़ा देगा, तो आपको ऐसा दिखेगा COH, और यहां आ गया NH और Z। अब क्या होता है? वाटर का रिमूवल कैसे होता है? यहां से H उड़ा दो और ये OH उड़ा दो, तो वाटर निकलेगा, तो क्या आ जाएगा यहां पर? C डबल बॉन्ड N और Z। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब मैंने आपको एक जगह बताया था कि जो सेमी कार्बाजाइड है उसमें दूसरा वाला नाइट्रोजन ही क्यों अटैक करता है। ध्यान से देखो, अगर मैं सेमी कार्बाजाइड के बारे में आपसे बात करूं, सेमी कार्बाजाइड, तो इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, NH2 C डबल बॉन्ड हो, NH2, और इधर लगा देता हूं मैं इस तरफ एक NH2, ऐसा। ध्यान से देख लो, सेमी कार्बाजाइड ऐसे ही दिखता है, NH2 NHCONH2। अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक कहां से होगा? जो लोन पेयर अवेलेबल होगा न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छा नाइट्रोजन, जो ऐसा बोलो, जो नाइट्रोजन
के पास लोन पेयर अवेलेबल है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसे बोलना ज्यादा अच्छा है। देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, कॉन्जुगेशन नहीं बनना ना, इसलिए ये वाला मोर न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए यहां से 2 H हटेंगे। इसलिए आप पीछे जाके देख लो, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन में ये वाला नाइट्रोजन हम लेते हैं, इधर वाला वाटर निकलता है, ठीक है, इधर वाला नहीं निकलता, ध्यान रखना। अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी 5th नंबर पे, रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चल रही है अभी अपनी, है ना, रिएक्शन विद ग्रेगनार्ड रिएजेंट। और ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थी, याद दिलाता हूं आपको क्या होता है इसमें। एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री एल्कोहल, कौन से वाले एल्डिहाइड से वो भी लिख देता हूं, HCHO वाले एल्डिहाइड से, इससे 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड से बनता है क्या 2 डिग्री एल्कोहल, लेकिन किस टाइप के, RCHO वाले, ठीक है। याद आ गया होगा रिएक्शन, नहीं याद आ रहा है तो अल्कोहल वाले चैप्टर में जाके फिर से पढ़ लो, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। और कीटोन से, इससे बनता था 3 डिग्री एल्कोहल, ग्रेगनार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते थे, ठीक है। तो कीटोन से क्या बनता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस टाइप के एल्डिहाइड से मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, और नॉर्मल किसी भी एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से 3 डिग्री। फिर से बोल देता हूं, एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको मिलेगी रिएक्शन, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो NH2Z टाइप की रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, तो क्या करोगे आप, ये जो है ना NH2OH उसको ऐसा लिख लोगे आप NH2OH, और क्या कर दोगे, वाटर निकाल देते हो आप इसमें से, तो क्या आ जाएगा आपका ऑक्साइन बन जाएगा ऐसा, डबल बॉन्ड N, और यहां क्या आ जाएगा OH। अगला देखो सेमी कार्बाजाइड आ गया, देखो ध्यान से, तो ये वाला N से H जाएंगे कि इस वाले से, इससे जाएंगे, क्यों, इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, तो ये 2 H उड़ा दो और ये O उड़ा दो, तो ऐसा दिखेगा R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड N, फिर NH C डबल बॉन्ड और NH2, ऐसा आ जाएगा, सेमी कार्बाजोन बोलेंगे इसको, ठीक है। अगला देखो ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन एसीटोन की, तो CH3 माइनस क्या करता है, यहां पर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है, यहां माइनस आता है, और ये माइनस वाटर से H+ ले लेता है, तो क्या आ जाता है इसमें, देखो 3 डिग्री एल्कोहल OH और ऐसा, ठीक। इस वाले में देखो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन है ये, क्या करते हो PH C डबल बॉन्ड ऐसे लिख लो, और इसको ऐसे कर लो माइनस प्लस, और यहां H+ और C माइनस क्रॉस में जोड़ दो, इसका प्लस उसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस, ऐसे खेलते हैं अपन प्लस माइनस। देखो क्या आएगा, PHC इसके साथ क्या आ गया CN, H पहले से था, O के पास H, ये आ गया आंसर आपका, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। CH3 CO CH2 CH3 ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन की रिएक्शन करानी है NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। क्या होता था इसमें, मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या करते थे, डायरेक्ट लिखना बताया था मैंने, H और SO3 Na लिखो, H+ S- और यहां पोलरिटी ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस खेलना आप सीख गए होगे, खेल लो। क्या आएगा CH3, C से क्या जुड़ेगा SO3 Na, और यहां क्या आएगा CH2 CH3, और O के पास क्या आएगा H, इस तरीके से, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला देखना जरा, CH3 CHO की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करानी है, तो ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां क्या आ जाएगा H, और इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, इसको लिख रहा हूं मैं CH3 OH ऐसे, प्लस माइनस, और इसको तोड़ो, ये माइनस और ये प्लस, ऐसा आएगा, क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, कैसा दिखेगा CH3CH, यहां क्या आ जाएगा O CH3, और O के साथ क्या आ जाएगा H। अब इसका नाम बताओ क्या बोलेंगे, OH दिख रहा है चमकता हुआ, बिल्कुल दिख रहा है, तो लगाएंगे हेमी। ये कंपाउंड कौन सा था, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड था, एसिड एल्डिहाइड, तो हेमी एसिटल बोलेंगे इसको, इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं, अगर 2 मोल दिए हैं आपको, कार्बोनाइल में 2 मोल दिए हैं, तो कैसे लिखोगे, इसको लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मोल दिए हैं तो एक लिख लो ऐसे CH3OH, दूसरा भी ऐसे CH3OH, वाटर निकाल दो इस तरीके से, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन, क्या आएगा CH3C CH3 O के साथ CH3, और इधर भी CH3। नाम बता दो फटाफट से, क्या कोई OH दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब हेमी नहीं लगाएंगे, और ये कंपाउंड कीटोन था इसलिए क्या बनेगा कीटल, ऐसा कीटल, ठीक है। अगला देखो, मैंने क्या करा, एक ही कंपाउंड में 2 OH होते थे, मैंने SH कर दिए उनको, तो रिएक्शन सेम टू सेम वैसे ही है, CH3CH डबल बॉन्ड O, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं HS, ऐसा डाइथायोल हो गया ये। क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे, यहां से वाटर निकला, ये निकल गया वाटर, ठीक है,
क्या बनेगा CH3 C मिथाइल S S ऐसा ऐसा, देखो ये बन गया। अब इसका नाम क्या बोलोगे? कोई OH या SH दिख रहा है क्या? नहीं, तो हेम ही नहीं लगाएंगे, सीधे लगाएंगे क्या? कीटल, क्योंकि कीटोन से बन रहा है ना ये। लेकिन सल्फर है तो आगे लगा देना थायो, तो थायो कीटल बोलेंगे इसको, ठीक है। इसकी एक फर्दर रिएक्शन और होती है, वो भी देख लो। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2NI से करा देता, H2NI से करा देता, तो ये क्या करता है? इस बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है HH, इसको रिड्यूस कर देता है HH, तो ये क्या बन जाता? प्रोपेन, ऐसा। और इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन का नाम है मोजिंगो रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन? ध्यान से देखना, दो टाइप की रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। एक तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है, तो एक टाइप की होती है, और दूसरा कार्बोनाइल से अल्केन भी बना सकते हो। देखो ध्यान से, तो पहली वाली रिडक्शन रिएक्शन मैं बता रहा हूं जिसमें आपको कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाना है अल्कोहल, और ये अल्कोहल की हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से याद दिलाता हूं, C डबल बॉन्ड हो, हम रिडक्शन किससे कराते हैं? H से। तो रिडक्शन हम कराते हैं H से, इस तरीके से रिडक्शन लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे H और H, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है रिडक्शन में, C में H जुड़ गया और O में H जुड़ गया, क्या बन गया? अल्कोहल। अब यहां पर जो रिएजेंट R लोगे वो क्या लोगे? जो रिएजेंट R होते हैं वो क्या ले सकते हो? पहला LiAlH4, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LaH भी लिख देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा NaBH4 भी ले सकते हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBH लिखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। तीसरा आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन टाइप से भी करा सकते हो, H2NiPTPD। तो ये रिएजेंट आप ले सकते हो कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाने के लिए। दूसरा टाइप की रिएक्शन है, अगर आपको कार्बोनाइल से अल्केन बनाना है, कार्बोनाइल से क्या बनाना है? अल्केन बनाना है, तो क्या करना होगा? C डबल बॉन्ड हो, इससे अल्केन कैसे बनेगा? देखो ये दोनों ही बॉन्ड रिड्यूस होंगे, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे किससे? HH और HH से, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए हम ऐसे दिखा देते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीके से कर देते हैं। तो क्या बन जाता है? यहां पर CH2 आ जाएगा, मतलब क्या बन गया? ये अल्केन। अब यहां जो रिएजेंट R है वो क्या क्या लोगे? रिएजेंट R पहला वाला आप ले सकते हो ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और अगर आपने ये लिया तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर आपने ये लिया तो एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराना है तो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो दूसरा रिएजेंट ले सकते हो N2H4 इथिलीन ग्लाइकोल विद KOH, मतलब बेसिक मीडियम में। तो इस रिएक्शन का नाम होता है वोल्फ किस्नर रिएक्शन या वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो आप ध्यान से देख लो क्या करना है। कार्बोनाइल से अल्कोहल के लिए इन तीनों रिएजेंट में से कोई भी LaH SBH H2NiPTPD, और कार्बोनाइल से अल्केन लेना है तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वोल्फ किस्नर करा सकते हो। क्लेमेंसन में एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है, जिंक अमलगम होता है, और इसमें N2H4 बेसिक मीडियम में रिडक्शन करता है। नोट कर लो इसको। अब हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ ली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड का LaH कराना है, LaH में बताओ क्या होता है? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है किससे? H और H से, तो क्या बन जाएगा? PH CH2 और OH, ऐसा आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। आपको ये वाली रिएक्शन करानी है, याद करो, ये अभी बताया वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें दोनों बॉन्ड टूटते हैं, ये भी टूटेगा किससे? H और H से, तो क्या बन जाएगा? PH CH3, PH और CH3, ऐसा टॉलुइन बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी रिएक्शन करानी ZnHgHCl। क्या करता है? कार्बोनाइल के दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा HH और HH, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरफ ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें एसिडिक मीडियम में अल्कोहल ग्रुप है, तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या करेगा? इसको भी साथ साथ प्रोटोनेट करेगा, इधर तो रिएक्शन करेगा, साथ में इधर भी करेगा। ये निकल के यहां प्लस आ जाएगा, और इस प्लस से क्या जोड़ दोगे? Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा? इधर Cl आ जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको यहां OH हटा के Cl लगाना है। लेकिन अगर आपको मान लो OH को डिस्टर्ब नहीं करना था, तो यहां पर हम ये वाली रिएक्शन ला लेके वोल्फ किस्नर रिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, SBH। SBH किसे करता है रिड्यूस? एस्टर को नहीं करता, ये कार्बोनाइल को करता है। तो यहां पर इसको रिड्यूस करेगा, उसमें भी क्या करता है? कार्बोनाइल से अल्कोहल बनाता है। तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना, पाई, तो ये ऐसा दिखेगा आपको,
इधर क्या आ जाएगा आपका OH। अगर आपको एस्टर को भी कराना होता तो हम LAH ले सकते हैं यहां पे, तो एस्टर भी रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, नोट कर लो इसे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड के दो टेस्ट हम पढ़ेंगे, एक है टॉलरेंस टेस्ट और एक फेलिंग टेस्ट। ध्यान से समझना क्या होता है। पहला वाला मैं बता रहा हूं आपको, टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, पहली बात तो ये टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, ये टेस्ट एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करने के लिए किया जाता है। और एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कौन से वाले एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं कौन से वाले, अगर मैं आपसे बोलूं एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, यस। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, यस। कीटोन ये टेस्ट देता है, नो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब होता क्या है, इसमें होता है एक टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो ऐसा मिल सकता है आपको AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों की रिएक्शन करा के बनता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। अगर ये नहीं मिलेगा तो सिंपल Ag+ मिल जाएगा, या Ag2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब Ag+ रहेगा। इसमें होता क्या है, इसमें एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन, और इसको मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कंसीडर कर सकता हूं। तो RCHO की रिएक्शन होती है किसके साथ, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव के साथ, ठीक है। मैं बैलेंस करके लिख दे रहा हूं यहां पे 2 + 3OH नेगेटिव, ये इसको करता है ऑक्सीडाइज, RCHO से बन जाता है RCO नेगेटिव, प्लस यहां पर सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है Ag, ठीक है, PPT बोल सकते हो, और प्लस होता है यहां पर वाटर और अमोनिया। बैलेंस कर लेते हैं जरा, अमोनिया यहां पर कितने लगे हैं, 2 और 2 4, तो यहां मैं कर दूं 4। हाइड्रोजन हो गया यहां पे 12, और यहां पर हो गया 3 × 2 = 6 और 12 और 13 और 3 16, 12 और 2 यहां हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो गई बैलेंस। तो ये है अपना पहला टेस्ट। ध्यान रखना, एल्डिहाइड में कौन से, दोनों देते हैं, कीटोन नहीं देता है। दूसरा टेस्ट देखो जरा, सेकंड नंबर का टेस्ट है जिसको बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, इसमें पहली बात तो कौन देता है कौन नहीं देता है। अगर मैं आपसे बोलूं एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है तो आप बोलोगे यस। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, आप बोलोगे नो। कीटोन ये टेस्ट देता है, आप बोलोगे नो। तो ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है तो दोनों यूज करो, और एलिफेटिक को एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना है तो ये यूज नहीं कर सकते, ये करेंगे, क्योंकि ये नहीं देता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एलिफेटिक देता है, ये दोनों देता था, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, एक होता है फेलिंग A और एक होता है फेलिंग B। फेलिंग B, फेलिंग A क्या होता है, इसमें होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग B में होता है रोचेल सॉल्ट, रोचेल सॉल्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो लिख लो, CONA CHOH CHOH और COK, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है। बेसिक मीडियम एक तरीके से प्रोवाइड करता है। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर मिला के रिएक्शन कराई जाती है, किसके साथ, RCHO की रिएक्शन होती है किसके साथ, Cu2+ के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ठीक है। तो क्या होता है, RCHO RCO- में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रेडिश ब्राउन PPT बनता है इसका, ठीक है। रेडिश ब्राउन PPT, रेड ब्राउन PPT लिख रहा हूं, ये बनता है, और प्लस बनेगा यहां पर वाटर, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, यहां 5 कर दो, इधर 2 कर दो और इधर 3 कर दो, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 = 6, 3 1 4 और 2 6, 5 और 1 6, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें सिल्वर मिरर बनता है, इसमें रेडिश ब्राउन PPT बनता है Cu2O का। कौन ये टेस्ट देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टॉलरेंस देता है, कीटोन नहीं देता। एलिफेटिक एल्डिहाइड ही सिर्फ फेलिंग वाला देता है, कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है।
तो हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में किस किस का कराना है, एल्डिहाइड का कराना है और कीटोन का कराना है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये तो बड़ा आसान होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कैसे होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा है। ऑक्सीडेशन में क्या करते हो, ओ का इंसर्शन करा दो सी एच बॉन्ड के बीच में, याद रखने के लिए क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो क्या बन गया, इससे एसिड बन गया, एल्डिहाइड से एसिड बन गया। अब यहां रिएजेंट आर क्या क्या ले सकते हो, यहां पर रिएजेंट आर आपके होंगे, पहला आप ले सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसके अलावा आप KMNO4 ले सकते हो, इसके अलावा आप K2Cr2O7 ले सकते हो, ठीक है, हीटिंग करा देना इनके साथ। और इसके अलावा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग, जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, पहले सॉल्ट बनाते फिर उसको एसिडिफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ले सकते हो और इसके अलावा टॉलरेंस और फेलिंग 2 और ले सकते हो, टोटल 5 होते हैं इसमें, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ये हो गया। कीटोन पे ध्यान देना, कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस होती हैं। तो सेकंड नंबर पे है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। और कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए हम एक रूल लगाते हैं जिसको बोलते हैं पॉपऑप्स रूल, पॉपऑप्स रूल। पॉपऑप्स रूल क्या कहता है वो लिख लेते हैं, फिर समझा देता हूं। इट states that the C double bond O of unsymmetrical ketone always stays at the side where smaller alkyl group is present। ठीक है, रूल फिर से पढ़ लो, क्या कह रहे हैं। इट स्टेट्स दैट द सी डबल बॉन्ड ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, देखो सिमेट्रिकल में तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, अनसिमेट्रिकल में ही टेंशन लेनी है। अनसिमेट्रिकल होगा कीटोन तो उसमें आपको सी डबल बॉन्ड को कहां रखना है, जहां पर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे ध्यान से देखना, मेरे पास ऐसा लिखा है 2 ब्यूटेनॉन, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, कैसे पता चला, सी डबल बॉन्ड हो के लेफ्ट साइड 1 कार्बन है, राइट साइड 2 कार्बन है। तो इसकी रिएक्शन जब रिएजेंट आर से होगी, और रिएजेंट आर आप यहां पर क्या क्या ले सकते हो, पहला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दूसरा KMNO4 और तीसरा K2Cr2O7, इनके साथ हीटिंग करानी है। यहां पर ये 3 तो थे, साथ में टॉलरेंस और फेलिंग भी थे, हमारे 5 थे, यहां पे ये 3 ही है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सी डबल बॉन्ड किस साइड रहेगा, जहां लेसर कार्बन हो या फिर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हो। कैसे, इधर कितने अल्काइल ग्रुप हैं, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो 1 कार्बन है, यहां पर राइट साइड 2 कार्बन है, ठीक। तो जहां पर स्मॉलर वाला अल्काइल ग्रुप मतलब जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। तो यहां 1 है, यहां 2 है, तो सी डबल बॉन्डों को 1 के साथ भेजने के लिए आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा इस तरीके से। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक CH3 और इधर एक एसिड बना दो, CH3 के साथ इस वाले कार्बन पे एसिड बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड OH, ऐसा आएगा। और एक इस छोटे वाले का एसिड बनाओ, कैसे, इस बॉन्ड को मान लो ब्रेक कर दो OH OH से, सपोज इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं OH और OH से, तो यहां बन गया CH3 COH और इधर CH3 CH2 OH, और OH को ऑक्सीडाइज करा दो कहां पे, एसिड तक ले जाओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो अगेन CH3 COH 2 बार बन जाएगा ये, एक इधर से और एक इधर से। समझ गए बात को, इधर से मत तोड़ देना बॉन्ड, इधर से बॉन्ड टूटेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होती है उसमें टॉटोमेरिज्म होता है। तो थोड़ा सा बेसिक बताता हूं क्या है इसकी कहानी। इसका जब मैकेनिज्म होती है तो इसमें टॉटोमर बनता है, ये 1 ये 2 और ये 3 लोगे आप। ये वाला भी 3 ले सकते थे, हम ये लेंगे, इस वाले 3 को क्यों नहीं लेंगे वो देखना। अगर मैं ये वाला 3 लेता तो टॉटोमर आपको बनाना आता, 3 से H को कहां भेज दो, 1 पे, और 1 2 का 1 2 3 पे, तो ऐसा दिखेगा। और अगर मैं इस वाले 3 को लेता, अगर मैं इसका H यहां भेजता और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करता तो आपको ऐसा दिखता, ध्यान से देखना।
अब बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल अल्कीन दे रहा है, ये वाला। तो ये स्टेबल अल्कीन है। क्यों स्टेबल अल्कीन है? इसके अल्फा एच ज्यादा है, और ये वाला लेस स्टेबल है क्योंकि इसके अल्फा एच बहुत कम है, 2 ही है, और इसके अल्फा एच कितने हैं? 3 और 3 6 हैं। तो इसलिए स्टेबल अल्कीन के थ्रू मैकेनिज्म जाती है, और अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है उस टाइप से, ठीक है। तो ये बॉन्ड तोड़ दो, एसिड बना दो। तो मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं कैसे करना है। सी डबल बॉन्ड हो अनसिमेट्रिकल कीटोन में उस तरफ जाएगा जहां कम कार्बन है, ठीक है। तो इधर 1 कार्बन था, इधर 2 थे, तो सी डबल बॉन्ड हो इसके साथ भेज दो, उस तरफ मत भेजो, ठीक है। सिमेट्रिकल में आपको टेंशन नहीं लेनी। क्यों? जैसे मान लो अगर मैं सिमेट्रिकल ये लिखता, तो आप चाहे सी डबल बॉन्डों को इधर भेजो, इस तरफ भेजो, या उस तरफ भेजो, बात तो बराबर ही है। तो सिमेट्रिकल में आपको ये टेंशन नहीं लेनी, अनसिमेट्रिकल के लिए होता है पॉप-अप्स रूल, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको।